नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बिहार बीएड काउंसलिंग 2022 के लिए प्रथम चरण का सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। ऐसे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सभी कैसे चेक करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस डेट को होगा, काउंसलिंग के लिए कहाँ पर आप सभी को पहुँचना होगा और काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लगने वाला है और इस डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका काउंसलिंग नहीं होगा और किस तरीके से काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, स्टेप बाय स्टेप हम आप सभी को पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एलएनएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आप सभी क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप सभी देखेंगे अलॉटमेंट लेटर का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आप सभी देखेंगे कि अलॉटमेंट लेटर इसका आ चुका है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि इस स्टूडेंट को मात्र जो है 66 नंबर है, ईवीसी कैटेगरी से है और सीएमएल रैंक और आप कैटेगरी रैंक देख सकते हैं 26,000 था सीएमएल रैंक और कैटेगरी रैंक इसका 7,000 था। इसका कॉलेज चॉइस जो है हम अपने से खुद से किए थे। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे इसको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि 3 नंबर का इनको कंस्टिट्यूएंट कॉलेज अलॉट हुआ है, अलॉटेड कॉलेज एंड पैलेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर पार्वती साइंस कॉलेज मधेपुरा इनको अलॉट हुआ है। फर्स्ट राउंड में ही मात्र 66 नंबर पर ईबीसी कैटेगरी से इनको अलॉट हो गया है और रैंक भी आप देख ही लिए, सीएमएल में 26,000 और कैटेगरी में 7,000 के आसपास इनका रैंक था। तो फर्स्ट राउंड में इनको कॉलेज अलॉट हो गया है। तो अब यहाँ पर जो है पेपर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाएंगे, आगे इनको क्या करना होगा। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे पेपर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज विजिट करना होगा। 12 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2022 के बीच में इनको पेपर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। पेपर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए इनको 3,000 रुपया आंशिक शुल्क का अब भुगतान करना होगा ऑनलाइन माध्यम से। उसके बाद इनको स्लिप मिल जाएगा। उसके बाद जो है इस कॉलेज में विजिट करेंगे 12 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2022 के बीच, तो इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आपको लगेगा वो चीज़ें भी अब ज़रूर जान लीजिए। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आप सभी को और बताना चाहेंगे, इससे पिछले साल क्या होता था कि पेपर डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन जो कॉलेज अलॉट होता था उस कॉलेज के यूनिवर्सिटी में होता था, वहीं पर जो है काउंटर बनाया गया था और वहीं पर इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता था। लेकिन इस बार बता रहा है कि पेपर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसी कॉलेज में ही होगा। फिलहाल जो है इसके संबंध में नोटिस नहीं आया। नोटिस आने के बाद वो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगा जो कि कहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिलहाल जो है जो अलॉटमेंट लेटर आया है उस हिसाब से आप सभी देखेंगे तो इसी कॉलेज में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। अब यहाँ पर देखेंगे आवश्यक निर्देश, इसको आप ज़रूर समझिए। प्रिय विद्यार्थीगण, जो भी सीईटी बीएड 2022 परीक्षा में सफलता प्राप्त किए हैं उनको बधाई। आपका नामांकन आपके द्वारा चयनित महाविद्यालय संस्थान में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए अनुशंसित है। आप निम्नलिखित प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्वाभिप्रमाणित फोटोकॉपी सेट एवं मिलान के लिए सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लेकर उपस्थित होना है वो चीज़ें आप सभी समझ लीजिए। जितना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिस्ट किया गया है सभी डॉक्यूमेंट्स का जो है आप सभी को 2-2, यहाँ पर एक बताया है, आप 2-2 फोटो स्टेट कॉपी करा लीजिए सभी डॉक्यूमेंट्स का। और सभी को क्या करना है, आपको सभी प्रमाणित कर देना है, ठीक है। और आपको जो आपका फ़ोटो जो है उसको भी सभी प्रमाणित कर लेना है। इसके बाद एक सेट तैयार कर लीजिए, एक सेट एक्स्ट्रा आप अपने पास रख लीजिए। और जितना आपका मूल डॉक्यूमेंट्स है जिसको यहाँ पर लिस्ट किया गया है वो सारे मूल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए मिलान के लिए। ऐसा नहीं कि इसका मेरे पास फ़ोटोकॉपी है, ओरिजिनल पेपर है ही नहीं। ओरिजिनल पेपर देखने के लिए आपसे मांगा जाएगा काउंसलिंग सेंटर पर, तो इस बात का आप सभी विशेष ख्याल रखें। अब जान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स आपका क्या रहने वाला है। तो एडमिट कार्ड सीईटी बीएड का लगेगा। उसके बाद रिजल्ट कार्ड जो आप अभी डाउनलोड किए थे इससे पहले वो चीज़ें आपको लगेगा। इसके बाद जो आप अभी 3,000 रुपया आंशिक शुल्क भुगतान करेंगे कॉलेज को कन्फर्म करने के लिए, जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं तो उसको कन्फर्म करने के लिए, सीट बुक करने के लिए 3,000 रुपया आंशिक शुल्क का भुगतान करना होगा।
इसके बाद मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएट का यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लगेगा। मार्कशीट जो आप जानते ही हैं, ओरिजिनल मार्कशीट, और सर्टिफिकेट जो आपका मूल प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका ओरिजिनल लगेगा, मतलब देखने के लिए मांगा जाएगा। तो यहाँ पर मैट्रिक से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक का, अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन तक ही किए हुए हैं तो आपको मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा आप देख लीजिए 8 नंबर का CLC लगेगा या TC लगेगा या DLC लगेगा और ये ओरिजिनल लगेगा, ठीक है। ये रख लिया जाएगा कॉलेज में, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको लौटा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है माइग्रेशन लगेगा, माइग्रेशन भी आपका ओरिजिनल लगेगा जो रख लिया जाएगा। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर आपको जो है रिजर्व कैटेगरी से कॉलेज अलॉट हुआ है, रिजर्व कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं, तो आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के ज़रूर जाइएगा। इसके बाद जो EWS कैंडिडेट हैं उनको ये सर्टिफिकेट लगेगा, हैंडीकैप के लिए PW सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद अगर कोई अन्य कोटा के अभ्यर्थी है तो उसको उसका सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज 4 कलर फोटो आप सभी को लगेगा। इसके अलावा लास्ट में आप सभी देखेंगे फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, यानी कि आपका जो है जो फ़ी अभी पेमेंट होगा वो आपका रिफंडेबल नहीं है। लेकिन जब आप ये 3,000 रुपया देते हैं अभी और एडमिशन ले लेते हैं तो उसमें आपका ये 3,000 रुपया जो है माइनस हो जाएगा। इसके अलावा आप सभी देखेंगे, आप सभी को सलाह दी जाती है कि प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु उपस्थित होने से पूर्व आश्वस्त हो लें कि उपरोक्त प्रमाण पत्र अभिलेख जो है आपके साथ है, अन्यथा आपकी जिम्मेदारी पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी वर्णित प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित तिथि, स्थान व समय पर यदि आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका नामांकन का दावा स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। सूचनीय हो कि यदि आप प्रथम चयन के आधार पर आवंटित महाविद्यालय में नामांकन नहीं लेते हैं तो अगले राउंड में दूसरी काउंसलिंग में भी आपको कोई महाविद्यालय अलॉट नहीं किया जाएगा। तो इस बात का आप सभी विशेष ख्याल रखिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 3,000 रुपया आंशिक शुल्क का भुगतान आप कहां से और कैसे करेंगे। तो आप सभी को क्या करना है, होम में आना है। यहाँ पर देखिए होम का एक टैब बना हुआ है। इसके बाद डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आप अलॉटमेंट लेटर के नीचे आप सभी देखेंगे एडमिशन पेमेंट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं आप सभी के सामने जो है आपका डिटेल आ जाएगा। आपको जो है कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो चीज़ें आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट आपको 3,000 रुपया पेमेंट करना है। इसके लिए आप यहाँ पर सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पर, और ऑनलाइन आप सेलेक्ट करेंगे। अब ऑनलाइन जो है आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं वो चीज़ें आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और ये 3,000 रुपया जो है आप भुगतान कर लीजिए। भुगतान करने के बाद आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज अब आपके लिए कंफर्म हो जाएगा। अब अगर आप जो है इस राउंड में एडमिशन ले लेते हैं तो ये कॉलेज जो है किसी अन्य को अलॉट नहीं होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो ये कॉलेज जो है किसी अन्य को अलॉट हो जाएगा। अगर आप पेमेंट कर देते हैं फिर भी एडमिशन नहीं लेते हैं तो भी ये कॉलेज जो है किसी और को अलॉट कर दिया जाएगा और अब आपको स्पॉट एडमिशन का इंतज़ार करना होगा। दूसरे राउंड में भी आपको फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। पेमेंट कर दीजिए या फिर नहीं कीजिए। तो आपको अगर स्पॉट एडमिशन में भाग लेना है तो उसी समय भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर अभी पेमेंट कर दिए और एडमिशन नहीं लिए तो आपको स्पॉट एडमिशन में दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप यहां तक वीडियो देखे हैं तो इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चलिए एक बार काउंसलिंग लेटर को समझ लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। और ये काउंसलिंग प्रोसेस का पिछले साल का लेटर है। यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से भी कमेंट करना चाहेंगे कि हम कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं तो अगले राउंड के लिए हम क्या करें। दोस्तों अगर आप कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं और अगले दूसरे राउंड में शामिल होना चाहते हैं तो आपको जो है ये मौका इस बार नहीं दिया जाएगा। अगर आप अगले राउंड में शामिल होते हैं, इस कॉलेज को छोड़ देते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। उसके अलावे अब आपको स्पॉट राउंड में ही मौका मिलेगा, न कि दूसरे राउंड में। पिछले साल क्या होता था, ये पिछले साल का काउंसलिंग प्रोसेस लेटर है। अगर आप कॉलेज से संतुष्ट नहीं थे तो आप जो है अपग्रेड का विकल्प चुन सकते थे और उपलब्धता के आधार पर आपको अगले दौर में कॉलेज
अलॉट किया जाता था, लेकिन इस बार जो है इस प्रक्रिया को हटा दिया गया था, क्योंकि स्टूडेंट एडमिशन ले लेते थे या फिर अलॉट हो जाता था और वो अपग्रेड कर लेते थे। तो ऐसे में जो है बहुत सीटें खाली रह जाती थी, स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल पाता था। तो इस प्रक्रिया को जो है बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो इस बार जो है आपको ये मौका नहीं मिलेगा। अगर आप छोड़ देते हैं तो अब आपको लास्ट में स्पॉट राउंड में ही मौका मिलेगा। तो पूरी चीज़ें आप सभी समझ गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और भी कोई कमेंट है, समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर अलग से वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।